इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला फिर आया सामने। पहले 10 साल के मासूम का गला घोटा, फिर आंख में ठोक दी की। हम बात कर रहे हैं यूपी के कानपुर में 10 साल के मासूम बच्चे से दरिंदगी की इंतहा पार कर दी गई। नरवल के सकट बेहटा गांव में घर से खेलने निकले मासूम को पहले अगवा किया गया, इसके बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया जिससे लोगों की रूह कांप गई। हैवानों ने मासूम की गला घोटकर हत्या करने से पहले उसकी आंख में 5 इंच की कील ठोक दी। घटना के कारण गांव में जातीय तनाव का माहौल बन गया है। बच्चे का शव की हालत देखकर गांव में लोग भी कहते दिखाई दिए कि इस बच्चे के साथ की गई दरिंदगी देखकर निर्भया कांड याद आ गया है। उधर 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। एसपी आउटर अजीत कुमार सिन्हा का दावा है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करेंगे। आज दोपहर बाद डॉक्टरों का पैनल बच्चे का पोस्टमार्टम करेगा। राजमिस्त्री महेंद्र कोरी का 10 साल का बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मासूम बच्चा सोमवार दोपहर को घर से बाहर टायर लेकर खेलने निकला था, इसके बाद अचानक लापता हो गया। मंगलवार दोपहर को घर से 400 मीटर दूर गांव के ही रामेंद्र मिश्रा के सरसों के खेत में उसका नग्न अवस्था में शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही नरवल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच करने पहुंची। मासूम का शव इतनी बुरी हालत में था कि पुलिसकर्मी भी उसे देखकर दहल गए। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र या फिर कुकर्म करने के बाद हत्या की गई है। उसके शरीर पर मिले जख्म हैवानियत और तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। परिजनों ने गांव में किसी से भी रंजिश होने की बात से इनकार किया है। किस हालत में बच्चा रहा, क्या कंप्लेन करी पुलिस में? जी सर, क्या कंप्लेन करी? कंप्लेन हमने पहले हमारे क्षेत्र में पाली चौकी पड़ती है, मैंने वहाँ पे गए, मतलब ऐसे ही गए टहलते टहलते। पिताजी हमारे नहीं थे, वो ड्यूटी पर गए हुए थे, तो हम ही गए थे। और वहाँ पे जो थाना प्रभाकारी जी है, तो मतलब जो थाना अध्यक्ष और वो है, तो वहाँ पे वो नहीं थे, वो नरवल थाने पे थे। तो पाली चौकी से हमें ये कंप्लेन कर दी। पाली चौकी पे कंप्लेन की, तो बच्चा खो गया है। तो उन्होंने कहा बेटा कि कोई रिपोर्ट या किसी से एप्लीकेशन लिखवा कर के लाइए। फिर हम एप्लीकेशन लेकर के पाली फिर पहुँचे हैं। इसके बाद में पाली पहुंचने के बाद में हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई ना करने के बाद में हम नरवल थाने भी गए हैं। वहाँ पे दरोगा साहब जी हमारे बैठे हुए थे और काफ़ी लोग थे, तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद में वहाँ से भेज दिया गया। हमसे ये बोला गया कि बच्चे को अभी खोजबीन करते रहिएगा, कोई जानकारी और कोई जासूसी मिलता है उसे मुझे तुम फ़ौरन इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। हम बच्चे को ढूंढते रहे, काफ़ी एरिए पे काफ़ी लोग कम से कम 20-25 गए, मगर बच्चे को कहीं पता नहीं चला। फिर हम घाटमपुर साइड, घाटमपुर चौराहे पे खड़े थे, तो वहीं से हमें टेलीफोन नंबर से जानकारी मिली कि बच्चे का शव एक खेत में, लाही के खेत में पड़ा हुआ मिला है। किसने जानकारी दी थी? जानकारी हमें विवेक साहू नाम का लड़का है, उसने जानकारी दी। और इसके बाद में जो खेत का मालिक है। ये बताइए, गांव में कुछ ऐसा तो नहीं कोई मतलब तंत्र मंत्र वाला कुछ होता हो, कुछ ऐसा? कोई तंत्र मंत्र नहीं, बच्चा मारा गया है। तो ट्रेन चलाते चलाते वहाँ पहुँच गया, मौके पर उसको बुलाया, लालच दिया है कोई चीज जिस प्रकार से उसकी आंख में चोट पहुंचाया, शरीर में चोट पहुंचाया, तो ऐसा तो कोई चीज नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी, अगर पुलिस समय पे इसमें कार्रवाई करती, क्या बच्चा बच सकता था, लगता है आपको? पुलिस कार्रवाई करने पे वो बच्चा 12-1 बजे के बीच में उसका मृत्यु हो गई है। वो दिन में उसका मैटर हो गया है, रात में नहीं हुआ, दिन में हो गया है। 11 बजे बच्चा गया है, 12-12:30 बजे उसको दबाव लिया है। चूँकि वहाँ लाही के खेत में और बिरवा थे, तो वहाँ आड़ था, वहाँ कोई जल्दी जाता नहीं है। और थोड़ी आड़ पा करके उसको वहीं नशेबाजी किया है और मार करके उसको डाल दिया है, बलात्कार किया। क्या कहना चाहिए रहो? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के साथ में तो बहुत दुष्कर्म किया गया है, मगर
ये मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम यही कोशिश करेंगे सभी अधिकारियों से, सभी जिलाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि मेरे गांव से कोई मतभेद नहीं है और मेरे गांव से कोई मतभेद नहीं है और ना हमारी आसपास की कोई अभी रिश्तेदारी नहीं पे जुड़ी है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? जी, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और इसके बाद में हमारे गांव से कोई मतभेद नहीं। हमारे हाथ क्यों जोड़ो? हाथ जोड़ के क्या कह रहे हो? क्या कहना चाहते हो? गांव में कोई हमें शख्स से कोई बात नहीं पता चली है और इसके बाद में और आगे कार्रवाई जो पहुंच गए हैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जिलाधिकारियों लोग, उसके बाद जांच की गई है। न्याय चाहिए तुम्हें? हमें सर जी इसका न्याय चाहिए जी, न्याय नहीं। ये थाना नरवल अंतर्गत एक ग्राम है जहाँ पर ग्राम से करीब 400 मीटर दूर एक सरसों के खेत में एक 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे का नग्न अवस्था में शव मिला है, जिसके संबंध में उनके पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और मौके पर पंचायतनामा करवा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी अपनी कार्रवाई कर रही। जल्द से जल्द हम टीम गठित करके सर्विलांस टीम की मदद से इसका अनावरण करेंगे। तो इसमें क्या कोई साजिश है या कोई रंजिश हो गया? अब ये विवेचना का विषय है। घर वाले अभी किसी से दुश्मनी को इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम हर एंगल से इसकी विवेचना करेंगे और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।